हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नवंबर मंथ के थर्ड वीक के मतलब कि 15 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड टॉप 45 करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि लास्ट में मैं आप लोगों से ये भी पूछने वाली हूँ कि इस 45 में आप लोगों ने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं, जहाँ आप लोगों के लिए चैम्पियंस लीग चलाई जा रही है 23 नवंबर 24 नवंबर, जिसका फाइनल होगा 30 नवंबर को। तो इससे आप जुड़ सकते हैं, जहां आप लोगों को एक्साइटिंग प्राइज़ और वाउचर मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे ये कब मनाया गया? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 14 नवंबर को। और इस बार जो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया गया, इसकी थीम थी द नर्स एंड डायबिटीज़। 11 नवंबर को मनाया गया है नेशनल एजुकेशन डे, जबकि इंटरनेशनल एजुकेशन डे ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। 12 नवंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल निमोनिया डे, लोक सेवा प्रसारण दिवस और नेशनल बर्ड डे। 13 नवंबर को मनाया गया है विश्व दयालुता दिवस यानी कि वर्ल्ड काइंडनेस डे। हाल ही में किस देश में हुए चुनावों में आंग सान सू की पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है? तो ये भी हाल ही में दर्ज की गई है म्यांमार में हुए चुनाव में। इनकी जो पार्टी है, जिसका नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी, इस पार्टी ने इसमें जीत हासिल की है। यदि हम बात करें म्यांमार की, तो इसकी कैपिटल क्या है? नायपीडो। करेंसी तो ये है क्यात, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है ये है विन मिंथ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में कौन टॉप पर रहा है? तो पहले स्थान पर रहा है तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर रहा है हरियाणा और तीसरे स्थान पर रहा है केरल। देखिए, मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ, डिटेल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम केवल क्विक फॉर्मेट में आप लोगों के रिविज़न के लिए इसे एक एक लाइन में डिस्कस कर रहे हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने #लोकल फॉर दिवाली अभियान की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। और क्यों की गई है? तो भारतीय हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए। यदि हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम में हमारे कपड़ा मंत्री कौन है, तो ये है स्मृति ईरानी जी, जिन्होंने पिछले वर्ष यानी कि महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के मौके पर भारत के सबसे बड़े चरखे का उद्घाटन किया था। कहाँ से किया था? नोएडा से। हाल ही में कोरोना मरीजों के मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीवन सेवा एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए, ये जो एप्लीकेशन है ये कोरोना मरीजों को अस्पताल तक सुरक्षित पहुंचाने में हेल्प करेगी। और इस एप्लीकेशन के थ्रू कोरोना के कम गंभीर मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस के तौर पर ई वाहन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में WHO ने ट्रेडिशनल मेडिकल का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए किस देश को चुना है? तो इस ट्रेडिशनल मेडिकल का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए चुना गया है अपने देश भारत को। यदि हम बात करें WHO की यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। हेडक्वार्टर स्थित है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अदानोम। हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा ये चुना गया है लॉकडाउन को। ये इस साल काफ़ी चर्चे में भी रहा है। भारतीय नौसेना का कौन सा पोत जिबूती के लोगों के लिए खाद्य सहायता ले जा रहा है? तो ये ले जाया जा रहा है INS एरावत के द्वारा। तो जिबूती में प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए जो अपना देश भारत है, ये जिबूती की हेल्प कर रहा है, और इसी के लिए इंडियन नेवी के द्वारा INS एरावत को जिबूती भेजा गया है। अगला क्वेश्चन है, IRCTC के द्वारा भारत दर्शन यात्रा का शुभारंभ कब किया जाएगा? तो इसकी शुरुआत की जाएगी 12 दिसंबर से। IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है महाराष्ट्र के लोनार लेक को, जो कि खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीत लिया है किशोर सादत रहमान ने। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? बांग्लादेश से। और इन्होंने ये पुरस्कार क्यों जीता है? तो देखिए, साइबर बुलिंग को रोकने के लिए इन्होंने जो काम किया है, इसके लिए इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीत लिया है। कौन सा देश 2020 में 12वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो देखिए, हाल ही में मतलब कि 17 नवंबर
2020 को 12वें ब्रिक्स समिट की मेज़बानी ये की गई रशिया के द्वारा। ब्रिक्स जो कि 5 देशों का एक संगठन है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। देखिए जो अगला ब्रिक्स होगा 13वां ब्रिक्स, इसे होस्ट करेगा अपना देश भारत। नेक्स्ट है केथम झील, जिसे अभी हाल ही में रामसर साइट की लिस्ट में जोड़ा गया है। ये किस राज्य में स्थित है? तो केथम झील, या इसे आप कह सकते हैं सुर सरोवर झील, जो कि स्थित है उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में, जिसे अभी हाल ही में रामसर साइट की लिस्ट में जोड़ा गया है। मतलब कि अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या हो गई है 41। बच्चों के लिए विश्व की पहली ट्रॉम लाइब्रेरी का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? तो देखिए हाल ही में नेशनल चिल्ड्रन डे यानी कि राष्ट्रीय बाल दिवस के मौके पर इसकी शुरुआत की गई है पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर से। तो ट्रॉम में बच्चों के लिए विश्व का पहला पुस्तकालय ये कोलकाता से लॉन्च किया गया है। और कहा जाए तो दुनिया में कहीं भी इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो कहा यह जा सकता है कि भारत की ये अपनी तरह की पहली पहल है, विश्व की पहली ट्रॉम लाइब्रेरी, जिसका उद्घाटन किया गया है कोलकाता से। हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में किसे मान्यता मिली है? तो ये मिल गई है अभिजिता गुप्ता को। इनकी उम्र है मात्र 7 साल। हाल ही में इनके द्वारा एक किताब भी लिखी गई है जिसका नाम है हैप्पीनेस ऑल अराउंड। और जो अभिजिता गुप्ता है ये प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त जी की परपोती हैं। हाल ही में देश का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो देखिए मेघालय के फूलबेयर से असम के धुबरी को जोड़ने वाली नदी है जो, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। इस पर 20 किलोमीटर लंबी ये 4 लाइन सड़क पुल का निर्माण किया जाएगा। यूएई ने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीज़ा को जारी करने की घोषणा की है। तो सवाल ये है कि इसकी अवधि कितनी होगी इस गोल्डन वीज़ा की? इसकी अवधि होगी 10 साल। और देखिए जो विदेशी पेशेवर हैं, मतलब कि पीएचडी डिग्री होल्डर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर और विश्वविद्यालय के कुछ खास ग्रेजुएट इसमें शामिल होंगे, जिन्हें कि 10 साल का ये गोल्डन वीज़ा जारी किया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ से किया है? तो इसका अनावरण किया गया है राजस्थान के पाली से। देखिए जो जैन आचार्य रहे हैं श्री वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज, इनकी 151वीं जयंती के मौके पर 151 इंच लंबी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। हाल ही में लॉन्च की गई किताब ए प्रॉमिस्ड लैंड किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा जी के द्वारा, और ये अमेरिका के 44वें क्रम के प्रेसिडेंट हैं। अभी हाल ही में यदि कहा जाए तो 46वें और प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है जो बिडेन। यहाँ हम बात कर रहे हैं बराक ओबामा जी की, जिनके द्वारा ये किताब लिखी गई है जिसका नाम है ए प्रॉमिस्ड लैंड। हाल ही में बिहार के 7वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं नीतीश कुमार। तो 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड तो इनके नाम है, पर बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें आप बिहार केसरी के नाम से भी जानते हैं, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। इनका शासन 17 साल 52 दिन तक रहा, जबकि नीतीश कुमार को भी केवल 14 साल और 82 दिन ही हुए हैं। तो कहा यह जा सकता है कि 7वें कार्यकाल के दौरान ये बिहार केसरी सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। हाल ही में अनुराग ठाकुर को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का भाजपा चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो देखिए अनुराग ठाकुर जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे वित्त राज्य मंत्री हैं, इन्हें जम्मू कश्मीर में भाजपा चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में पंचतत्व थीम पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। तो देखिए इसमें क्रॉस वॉक, इन्फिनिटी वॉक, योगा शेड, ओपन जिम और हर्बल प्लांट की व्यवस्था की गई है। और इसी के साथ ये जो पंचतत्व थीम पार्क है इसका उद्घाटन किया गया है तेलंगाना में। हाल ही में बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो देखिए बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री ये तो थी राबड़ी देवी, और अभी हाल ही में नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 लोगों ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। पहले तो हैं तार किशोर प्रसाद और दूसरी है रेणु देवी। और इसी के साथ जो रेणु देवी है ये बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन गई हैं। हाल ही में पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद। देखिए कोरोना महामारी के बीच इन्होंने जो सराहनीय कार्य किया था, इसके बाद इनका नाम काफ़ी चर्चे में भी आया था। और अभी हाल ही में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यानी कि भारतीय चुनाव आयोग, इसके द्वारा इन्हें पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में
सोनू सूद के द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है आई एम नो मसीहा। हाल ही में जारी किए गए खरीफ विपणन सीजन की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक धान उत्पादक राज्य ये कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है पंजाब। जबकि हाल ही में कुछ समय पहले एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी जिसके अनुसार जो आंध्र प्रदेश है ये फलों के उत्पादन में टॉप पर है। पश्चिम बंगाल तो ये सब्जियों के उत्पादन में टॉप पर है, जबकि जो उत्तर प्रदेश है ये आलू के उत्पादन में टॉप पर रहा है। तिनसुकिया, जहां हाल ही में ऑयल इंडिया ने प्राकृतिक गैस की खोज की है। सवाल ये है कि तिनसुकिया किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है असम में, जहां ऑयल इंडिया जो कि देश की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी तेल उत्पादक कंपनी है, जिसकी स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1959 में, हेडक्वार्टर स्थित है नोएडा में और इसी के द्वारा इस प्राकृतिक गैस की खोज की गई है असम से। हाल ही में यूट्यूब पर 1 अरब से अधिक व्यूज़ पाने वाला दक्षिण भारत का पहला गाना कौन बन गया है? तो देखिए 1 बिलियन व्यूज़ पाने वाला दक्षिण भारत का पहला गाना ये बना है राउडी बेबी, जबकि पूरे भारत का पहला ऐसा गाना जिसने 1 बिलियन व्यूज़ पाए थे तो ये था लौंग लाची। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का फैसला किया है? तो ऐसा फैसला किया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, इन्होंने ये ऐलान किया है कि जिनके पास भी फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट है यानी कि जाति प्रमाण पत्र, और इस फर्जी जाति प्रमाण के आधार पर जो सरकारी पदों पर कार्यरत हैं उन सभी को बर्खास्त किया जाएगा। हाल ही में गठित रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए हाल ही में जो RBI है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने इनोवेशन यानी कि नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का गठन किया है, जो कि 10 सदस्यीय संस्था है जिसमें कि 1 अध्यक्ष है और 9 सदस्य हैं, और इसी एक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है क्रिस गोपाल कृष्णन को। हाल ही में किस खिलाड़ी को टेनिस के 2020 ATP का मतलब है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशन टूर नंबर 1 ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं नोवाक जोकोविक, जो कि बिलोंग करते हैं सर्बिया से। यदि हम बात करें सर्बिया की तो इसकी राजधानी ये है बेलग्रेड, करेंसी तो ये है सर्बियाई दिनार। एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल यानी कि कपड़ा मिल भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के परभणी जिले में 100 करोड़ की लागत से इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किए गए 36 स्मार्ट सिटी रोड मैप शहरों में भारत के कितने शहरों को चुना गया है? तो ये चुना गया है कुल 4 शहरों को। ये 4 शहर कौन कौन से हैं? बेंगलोर, फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद। हाल ही में इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये बनाया है क्रिकेटर स्मृति मंधाना को। तो देखिए जो इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है ईवा। ईवा ये महिलाओं के लिए हेल्थ, वेल्थ और समृद्धि जैसे हर पहलू के लिए एक यूनिक बचत खाता है और इसी की ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना बनाई गई हैं। हाल ही में विश्व शौचालय दिवस ये कब मनाया गया है यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 19 नवंबर को। और इस बार जो वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया गया इसकी थीम थी सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंजेस। फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप को कोविड-19 के कारण पोस्टपोन कर दिया है? तो ये आयोजित होने वाले थे भारत में, जो कि कोविड-19 के कारण पोस्टपोन कर दिए गए हैं। यदि हम बात करें फीफा की यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, स्थापना हुई थी 1904 में। हेडक्वार्टर तो ये स्थित है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष तो ये हैं गियानी इन्फेनिटो। मृदुला सिन्हा जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, ये किस राज्य की पूर्व राज्यपाल थी? तो ये थी गोवा की पूर्व राज्यपाल जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला किया है? तो गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला ये किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए भारत का पहला गाय अभ्यारण्य ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है, मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में, जिसका नाम है कामधेनु गौ अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 2017 में की गई थी। हाल ही में जारी किए गए विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों के लिस्ट में कौन टॉप पर है? तो देखिए हाल ही में रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है
जिसके अनुसार टॉप पर है लंदन, दूसरे स्थान पर न्यूयॉर्क, तीसरे स्थान पर पेरिस, जबकि भारत की तरफ से जो दिल्ली है इसकी रैंकिंग है 62। हाल ही में जारी किए गए जन्म मृत्यु सांख्यिकी रिपोर्ट 2018 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य ये कौन बना है? लिंगानुपात यानी कि जन्म के समय प्रति 1000 पुरुषों पर पैदा होने वाली महिलाओं की संख्या, और इसी लिंगानुपात के मामले में पहले स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश, 1084 का लिंगानुपात है। दूसरे स्थान पर है नागालैंड, 965 का लिंगानुपात है। तीसरे स्थान पर है मिजोरम, जिसका लिंगानुपात है 964। सबसे खराब प्रदर्शन किया है मणिपुर ने, यहाँ का लिंगानुपात है 757। हाल ही में माइया सैंडिउ किस देश की राष्ट्रपति बनी है? तो ये भी हाल ही में मालडोवा की राष्ट्रपति बन गई हैं, और मालडोवा की राष्ट्रपति बनने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। यदि हम बात करें मालडोवा की, जो कि एक यूरोपीय कंट्री है, इसकी कैपिटल है चिशिनाउ, करेंसी तो ये है मालडोवियन लियू। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है विजयनगर, और ये बेल्लारी से अलग होकर के कर्नाटक का 31वां जिला बन गया है। हाल ही में पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देखिए इस हफ्ते में, मतलब कि देखा जाए तो एक हफ्ते में ये ऐसा दूसरी बार है जब पेरू के राष्ट्रपति बदले गए हैं, और पेरू के अंतिम राष्ट्रपति ये भी हाल ही में बन गए हैं फ्रांसिस्को सगस्ती। यदि हम बात करें पेरू की, तो इसकी कैपिटल है लीमा, करेंसी तो ये है पेरुआई सोल। मछली पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है उत्तर प्रदेश ने, जबकि जो ओडिशा है इसे समुद्री, और जो असम है इसे पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड दिया गया है। हाल ही में ISO प्रमाणन वाला पहला शहर कौन बना है? तो ये बन गया है भुवनेश्वर। देखिए जो भुवनेश्वर है ये FSSM यानी कि फेकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट, या आप कह सकते हैं कि कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन के लिए, मतलब कि स्वच्छता के क्षेत्र में इसने जो काम किया है, इसके लिए इसे ISO यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला शहर बन गया है। हाल ही में जारी किए गए रिश्वत जोखिम सूचकांक ट्रेस 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो देखिए अभी हाल ही में ट्रेस इंटरनेशनल के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है, जिसके अनुसार इस रिश्वतखोरी जोखिम सूचकांक में इंडिया की रैंकिंग है 77। यदि आपसे पूछा जाए सर्वाधिक रिश्वतखोरी वाले देश ये कौन से हैं? नॉर्थ कोरिया, तुर्कमेनिस्तान और साउथ सूडान। ऐसी कंट्रीज़ जहां रिश्वतखोरी सबसे कम होती है तो यह है डेनमार्क, नॉर्वे और इसके बाद फिनलैंड। इंडिया की रैंकिंग है 77। आप लोगों को ये बताना है कि इस 45 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं, साथ ही इसका जवाब भी देना है कि विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर ये कौन बना है? सुपर कंप्यूटर। तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।